Hello, dear. Don't fear because your dear sir is here. First of all, I have a big news for you guys. एक्स्ट्रा केयर क्लासेस सभी के लिए लेकर आया है कंप्यूटर क्लास की एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ब्रेन कंप्यूटर क्लासेस। एक ऐसी क्लास स्टार्ट होने जा रही है जिन बच्चों को कंप्यूटर नहीं चलाने आता है या फिर जो बच्चे 12th कर चुके हैं अब कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं तो ब्रेन कंप्यूटर क्लास एक ऐसी प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि इजिली भी कंप्यूटर आप सीख सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर चलाना सबको आना चाहिए। काम कोई भी हो, कंप्यूटर चलाना सबको आना चाहिए। तो जो बच्चे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे ईमेल करें और मैसेज कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो जल्दी से एक्स्ट्रा केयर क्लासेस के कोचिंग सेंटर में आकर विजिट करेंगे और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम देखते हैं, एपिस्ट्रॉफी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की, क्योंकि विदाउट एपिस्ट्रॉफी वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते अगर हमको एपिस्ट्रॉफी नहीं आता है, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी ये कोई गेम नहीं है जो बच्चे छोड़ देते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट एपिस्ट्रॉफी वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। तो सबसे पहले एपिस्ट्रॉफी के टॉपिक को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है पार्ट ऑफ स्पीच की, जिन बच्चों का बहुत दिनों से इंतजार है। तो चलिए पहले आज के इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एपिस्ट्रॉफी क्या होते हैं? एपिस्ट्रॉफी तो सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एपिस्ट्रॉफ्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन। पोजीशन का मतलब अधिकार। एपिस्ट्रॉफी हम इसलिए दिखाते हैं कि वो चीज पे मेरी अधिकार है, वो चीज शो करने के लिए हम लोग एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। देन दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ है, एपिस्ट्रॉफ्स आर यूज्ड व्हेन लेटर्स आर मिसिंग। हम एपिस्ट्रॉफी तब लगाते हैं एपिस्ट्रॉफीज जब कोई वर्ड मिसिंग होता है, लाइक दिस आई एम। तो कभी कभी क्या होता है कि ए मिस रहता है तो हम इस तरीके से आई लिखकर ऊपर एक पंक्चुएशन साइन लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ, देन हमने उसके बाद लिखा है एम। तो कोई वर्ड मिसिंग होता है तो भी हम एपिस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि एपिस्ट्रॉफी क्या होते हैं। और देखो एपिस्ट्रॉफी तब यूज करते हैं जब का, की और के सेंटेंस या वाक्य के अंदर अगर ये चीज हमें दिखाई देती है तो सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग एपिस्ट्रॉफी साइन का यूज करते हैं। देखो एपिस्ट्रॉफी हम लोग 2 जगह पे यूज करते हैं। लिविंग, लिविंग के लिए, लिविंग क्या होता है? निर्जीव और असजीव, और नॉन लिविंग क्या होता है? निर्जीव होते हैं। तो सजीव यानी कि लिविंग के लिए भी हम लोग एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं एंड नॉन लिविंग के लिए भी हम लोग एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। मैंने दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और एपिस्ट्रॉफी यूज की जाती है सिंगुलर नाउन के साथ, देन प्लूरल नाउन के साथ भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब आप कोई फॉर्म भरते हो तो हिंदी में तो लिखा हुआ मिलता है पिता का नाम, तो आप अपने पिता का नाम डाल देते हैं। अगर कोई आपको यही बोले कि पिता का नाम, इसको इंग्लिश में लिख के दिखाइए, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि वर्ड मीनिंग सीख लिए हैं, अब हम इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पिता का नाम, तो पिता की जगह लिखते हैं फादर, और वो जानते हैं कि का और की के लिए ऑफ ही तो लगता है तो वो लिख देते हैं ऑफ। और नेम, ये हो गया नाम। वो सोचते कि बिल्कुल करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। पिता का नाम हम लोग इस तरीके से नहीं लिखते, फादर ऑफ नेम। समझ में आया? तो क्या सही तरीका है इसको लिखने का? यही आज का टॉपिक है एपिस्ट्रॉफ। जहां पर का और की मिलता है तो हमें ये चीज याद रखना है कि कब ऑफ लगेगा और कब ऑफ नहीं लगेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग की, कि लिविंग जब होता है तो फिर क्या ऑफ लगाना ठीक है या फिर नहीं। चलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। लिखा हुआ है पिता का नाम, ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे फादर, और का और की के लिए हम लिविंग की बात कर रहे हैं यानी कि सजीव की बात कर रहे हैं, कि अगर सेंटेंस के अंदर लिविंग है यानी कि सजीव है तो हम का और की के लिए एपिस्ट्रॉफ का साइन लगाकर उसमें लगा देंगे एस। क्लियर? फादर्स नेम, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिता का नाम। क्लियर? अगला सेंटेंस है मोहित की बहन है, तो मोहित
और का और की के लिए क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रोफी यस, क्योंकि मोहित क्या है, एक सजीव है, लिविंग है, इसलिए हम लोग एपिस्ट्रोफी यस लगाएंगे, ना कि ऑफ। फिर बहने, ये प्यूलर है, तो प्यूलर के लिए क्या हो जाएगा, सिस्टर्स। क्लियर, ये हो गया। तो ये थे सिंगुलर के लिए। अगर प्यूलर में हो, अब वो भी लिविंग हो और प्यूलर हो, तो फिर किस तरीके से बनाएंगे, जैसे लड़कों का खेल, तो लड़कों का क्या होता है, द बॉयज, क्या होता है, द बॉयज। क्लियर। अब का की के लिए आप एपिस्ट्रोफी यस नहीं लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हम का और की के लिए केवल एपिस्ट्रोफ का साइन लगाएंगे, ना कि हम उसके बाद एस लगा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यस आ चुका है, इसीलिए प्यूलर सेंटेंस के अंदर हम केवल साइन लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये प्यूलर है, उसके बाद हमको यस नहीं लगाना, ये चीज याद रखना है। फिर खेल का क्या होता है, गेम, तो क्या बन गया, लड़कों का खेल, तो द बॉयज गेम। अगला है गायों का दूध, तो गाय का क्या होता है, काउ, द काउ। अब क्या यहाँ पर का और की के लिए एपिस्ट्रोफ लगाएंगे, नहीं, क्योंकि गायों यानी कि प्यूलर है, तो काउज हो जाएगा प्यूलर, ठीक है। और उसके बाद का की के लिए हम लोग केवल एपिस्ट्रोफ लगाएंगे, उसके बाद यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्यूलर है। और दूध का क्या होता है, मिल्क, तो सेंटेंस क्या बना, द काउज मिल्क, गायों का दूध। अगला सेंटेंस है बच्चों का खेल। अब सिंगुलर और प्यूलर का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, आई होप कि आपने वो क्लिप देखी होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों का प्यूलर क्या होता है। जिन लोगों ने सिंगुलर और प्यूलर की क्लिप नहीं देखी है, सबकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप एक एक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जहां पर आप अपने स्पोकन को बेटर कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों का क्या होता है, प्यूलर, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है, ना कि चिल्ड्रंस लगा देंगे, क्योंकि बच्चों का जो प्यूलर होता है ये चिल्ड्रन होता है। क्लियर। उसके बाद का की के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपिस्ट्रोफी लगाकर उसमें लगा देंगे एस। अब यहां पर एस क्यों लगा प्यूलर के लिए, इन प्यूलर के लिए यस नहीं लगाया गया एपिस्ट्रोफ के बाद, क्योंकि ऑलरेडी इसमें यस था, इसमें यस नहीं था, इसलिए हम लगाएंगे एपिस्ट्रोफ यस। जैसे महिलाओं का खेल, तो वुमेन्स, तो आप क्या लगाएंगे, पहले एपिस्ट्रोफ देन उसके बाद यस लगाएंगे, क्योंकि वुमेन के अंदर यस नहीं होता है। क्लियर। तो बच्चों का प्यूलर क्या होता है, चिल्ड्रन, तो इसमें यस नहीं था, इसलिए एपिस्ट्रोफ यस लगा देंगे। फिर खेल का क्या हो जाएगा, गेम। क्लियर। तो ये हो गए सिंगुलर और ये हो गए प्यूलर। ये एपिस्ट्रोफ में हमने देख लिया कि लिविंग के लिए सिंगुलर होगा तो कैसे यूज करना है, प्यूलर होगा तो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, वो हमने यहाँ पे दोनों रूल सीख लिए। अब बात करेंगे नॉन लिविंग की, यानी कि निर्जीव, नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग के लिए हम लोग क्या एपिस्ट्रोफी में ये साइन लगाते हैं और यस ऐड करते हैं, नो, हम लोग एपिस्ट्रोफी एस यूज करते हैं केवल सिंगुलर और प्यूलर, वो भी लिविंग के लिए। नॉन लिविंग के लिए हम लोग एपिस्ट्रोफ नहीं लगाते, ये चीज अपने माइंड में फिट कर लीजिए। पॉइंट क्या है कि हम लोग लिविंग के लिए एपिस्ट्रोफ का यूज करते हैं और नॉन लिविंग के लिए हम लोग एपिस्ट्रोफ का यूज नहीं करते, तो बट फिर करते क्या है, चलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझेंगे कि जिसमें एपिस्ट्रोफ नहीं लगता है तो फिर क्या लगता है। जैसे मकान का दरवाजा, तो याद रखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दरवाजा, और ऐसे सेंटेंस में उल्टा हम बनाते हैं। क्लियर। तो दरवाजा का क्या होगा, द डोर। क्लियर। और का की के लिए आपको क्या लगाना है, तो एपिस्ट्रोफी नहीं लगाना है, क्योंकि एपिस्ट्रोफी केवल लगता है लिविंग के लिए, सजीव के लिए। निर्जीव के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, का और की के लिए हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, वो भी किसके लिए, तो नॉन लिविंग के लिए। क्लियर। तो द डोर ऑफ, द, ऑफ के बाद हम लोग द का भी यूज करेंगे, और मकान का क्या हो जाएगा, हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, मकान का दरवाजा। अगला सेंटेंस जो कि मैंने प्यूलर बना दिया है, मकान के दरवाजे। अब दरवाजे, ठीक है, तो यहां पर भी उल्टा ही बनेगा, पहले दरवाजे लिखेंगे, तो द डोर्स, द डोर्स। अब का और की के लिए क्या लग जाएगा, ऑफ लगेगा, क्योंकि ये क्या है,
निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इसलिए हम लोग एपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे, ऑफ लगाकर मकान का क्या हो जाएगा, द हाउस। क्लियर? आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही है। क्लियर? आपको चीजें समझ में आ रही है। अब अगला देखेंगे पटना की सुंदरता। तो पटना बहुत ज्यादा खूबसूरत सिटी है, जरूर बच्चों को विजिट करना चाहिए, घूमना चाहिए, जो टूरिस्ट वाली जगह है। तो पटना की सुंदरता, तो द ब्यूटी, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, द ब्यूटी ऑफ पटना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमने सभी के साथ ऑफ, सभी में सेंटेंस के अंदर ऑफ के साथ द यूज किया, ऑफ के साथ द यूज किया। तो अब आप लोग ये बताइए यहाँ पर ऑफ के साथ द क्यों नहीं यूज किया? क्या कोई सोच सकता है कि मैंने क्यों नहीं किया? तो ये बच्चे वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने आर्टिकल्स के क्लिप को देखा होगा, क्योंकि आर्टिकल्स में मैंने ये बताया था कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द। और द कब नहीं लगता है? जब किसी जगह का नाम होता है तो द नहीं लगता है, किसी का नाम होता है तो द नहीं लगता है। तो जिन बच्चों ने आर्टिकल्स की क्लिप देखी होगी वो समझ गए होंगे कि सर ने द क्यों नहीं लगाया। तो द ब्यूटी ऑफ पटना, पटना की सुंदरता। तो ये थे एपोस्ट्रोफ लिविंग के लिए और ये थे नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफ यूज नहीं करते, हम लोग का और की के लिए ऑफ का यूज करते हैं। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं बहुत ही इजीली में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कोई डाउट आ रही है तो आप कमेंट में जरूर टाइप करें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए किसका स्क्रीनशॉट, देन उसके बाद हम थोड़ा सा भी और पढ़ने वाले हैं। तो अब जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ और भी ऐसे स्पेसिफिक वर्ड हैं जिनके लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जैसे कि टाइम के लिए हम लोग टाइम के लिए भी एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। उसके बाद स्पेस, स्पेस में आता है लेंथ, वेट, ब्रेथ, पॉइंट, ईटीसी। तो इन वर्ड के लिए भी हम लोग एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। एक एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे टाइम की बात हो रही है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डेज लीव, ए डेज लीव, एक दिन का अवकाश या फिर एक दिन की छुट्टी। तो आप टाइम के लिए भी एपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं वर्ड जिनके लिए हम लोग एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस देखेंगे, ए बोट्स लेंथ, ए बोट्स लेंथ, एक नाव की लंबाई। तो हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी स्पेस में कोई यूज करना है तो हम लोग एपोस्ट्रोफ यूज कर सकते हैं। एक वेट का भी देख लेते हैं, ए पाउंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाउंड्स, ए पाउंड्स वेट। तो इस तरीके से आप कई जगहों पर एपोस्ट्रोफ का यूज कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं अब बताने जा रहा हूं, अपने माइंड के अंदर इसको नोट कर लीजिए, आप कभी भी इसको भूलना नहीं है। देखो, लिविंग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिविंग के लिए यानी कि सजीव, और एक बात हो रही है नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। लिविंग के लिए आप का और की के लिए, का और की के लिए या फिर के लिए हम लोग दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफ यस भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोहन की पुस्तकें, तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोहन्स बुक्स, या फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं मोहन और द बुक ऑफ मोहन। क्लियर? तो मोहन की पुस्तकें। तो एपोस्ट्रोफ हम लोग लिविंग के लिए यूज करते ही, लेकिन लिविंग के लिए हम लोग ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ये चीज याद रखना है। लेकिन नॉन लिविंग के लिए ओनली और ऑन हम केवल ऑफ का यूज करेंगे बस। इसमें एपोस्ट्रोफ यस का यूज नहीं किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में कि लिविंग के लिए का और की और के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफ और साथ ही साथ ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से। लेकिन नॉन लिविंग के लिए यानी कि निर्जीव के लिए हम केवल यूज करेंगे ऑफ, यहाँ पर एपोस्ट्रोफ यूज नहीं किया जाएगा। आई होप कि अब तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि बोलते टाइम में या फिर लिखते टाइम में आपको एपोस्ट्रोफ यस कब यूज करना है, आपको ऑफ यूज कब करना है। क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट आपके अब क्लियर हो चुके हैं। क्लियर? अब फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट के जरिए अपने डाउट को हम तक पहुंचाइए, आपके लिए फिर से एक क्लिप बनाई जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि
अब आपके एपिस्ट्रॉफ जैसे वर्ड जो दिमाग में थे, आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब इसको कर लीजिए आप अपनी नोटबुक में नोट, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।